कहानी के शुरू में हम एक अंडे को देखते हैं, एक येलो कलर का अंडा जिसके पास कोई भी परिंदा नहीं था। इसका मतलब है कि ये अंडा लावारिस है। अचानक से ये अंडा हिलने लगता है, शायद इसके अंदर से बेबी बर्ड बाहर आने वाला है। उस बेबी बर्ड की दो टांगे पहले उस अंडे के अंदर से बाहर आती है और फिर वो अंडा नीचे गिर जाता है, जिसके अंदर से निकलता है एक येलो बर्ड जो कि अब जोर जोर से अपनी मॉम को बुला रहा था। लेकिन जब कोई उसके पास नहीं आता तो वो समझ जाता है कि उसका कोई नहीं। यहाँ से गुजरती हुई एक लेडी बग जैसे ही उस बेबी बर्ड को चिल्लाते हुए दिखती है तो उसे मुश्किल में पाकर उसकी मदद करने के लिए आती है। जब लेडी बग को ये बात पता चलती है कि ये बर्ड बिल्कुल लावारिस है तो वो खुद उसको पालने का फैसला करती है। वक्त गुजरता है और दिखाया जाता है कि अब वो येलो बर्ड बड़ा हो गया है, पर क्योंकि उसकी देखभाल और उसकी परवरिश बर्ड्स ने नहीं की थी, इसीलिए वो आम बर्ड्स की तरह बिहेव नहीं करता था। वो उड़ने से डरता था, उसे हर चीज से डर लगा करता था। इसीलिए ये बेचारी लेडी बग जो उसकी मॉम बनी हुई थी वो बहुत परेशान रहती थी। वो हमेशा उसे ताकतवर बनाने की कोशिश करती थी ताकि वो बगैर डरे कहीं पे भी जा सके और अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है ब्लू बर्ड्स का एक ग्रुप जो सभी बातें कर रहे थे कि अब विंटर यानी सर्दी आने वाली है, यहाँ पे सर्दी काफी बढ़ जाएगी और उन्हें जिंदा रहने के लिए अफ्रीका के जंगलों की तरफ चले जाना चाहिए। हमें पता चलता है कि इन ब्लू बर्ड्स के ग्रुप के दो लीडर हैं, एक वो जो अभी इस पूरे ग्रुप को लीड करता है और दूसरा लीडर बड़े लीडर के रिटायर्ड होने के बाद या मरने के बाद सबको लीड किया करेगा। खैर यही से अब दोबारा हम येलो बर्ड को देखते हैं जो कि लेडी बग ही अपनी मॉम के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते लेडी बग एक नट को यहाँ से बहुत दूर फेंक देती है और खुद ऐसी नाटक करती है जैसे वो भी नीचे गिर गई है और नीचे गिरने की वजह से उसे चोट लग गई है। वो अब येलो बर्ड को कहती है जाओ जाके हमारा खाना यानी वो नट वहाँ से लेकर आओ। वो ऐसा इसलिए कर रही थी कि येलो बर्ड के अंदर से डर निकल जाए, लेकिन शायद येलो बर्ड अपने साथ अच्छाई करना ही नहीं चाहता था। वो लेडी बग से ये करने को इनकार कर देता है। उसका इनकार सुनकर लेडी बग को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो कहती है जाओ जाकर नट लेकर आओ। लेडी बग को पहली बार इस येलो बर्ड ने इतने ज्यादा गुस्से में देखा था। वो क्या करता, ना चाहते हुए भी उसे नट लेने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ दिखाया जाता है कि जब ब्लू बर्ड्स का पूरा ग्रुप ये प्लानिंग कर रहा था कि इस मर्तबा वो किस रूट से अफ्रीका जाएंगे, तो इसी दौरान जंगली बिल्लियां उनके ऊपर हमला कर देती है। सभी ब्लू बर्ड यहाँ से उड़ जाती हैं, लेकिन इन बर्ड्स का लीडर इन बिल्लियों के चुंगल में फंस जाता है। ये बिल्लियां उसका पीछा कर रही थी उसे खाने के लिए, लेकिन वो भी अपनी जान बचाने के लिए जान तोड़ मेहनत कर रहा था। अपने आप को इन बिल्लियों से बचाने की कोशिश में वो बहुत ज्यादा जख्मी भी हो चुका था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि सामने गार दिखने पे वो इन बिल्लियों से छुपने के लिए उस गार के अंदर चला जाता है। हम देखते हैं कि ये वही गार है जहाँ पर येलो बर्ड नट लेने के लिए आया था। येलो बर्ड की नजर उस ब्लू बर्ड्स के लीडर के ऊपर पड़ती है जो येलो बर्ड से मदद मांग रहा था, लेकिन येलो बर्ड तो अपने जैसे बर्ड से भी डरता था। वो उसके पास जाने से डर रहा था, इसीलिए वो अपना नट उठाकर यहाँ से जाने लगता है। उसे यहाँ से जाता देखकर ब्लू बर्ड का लीडर उसे और जोर जोर से पुकारने लगता है और फिर येलो बर्ड के दिल में भी रहम आ जाता है और वो उसे बचाने के लिए उसके पास आता है। उसकी हालत देखकर येलो बर्ड को एहसास होता है कि इस परिंदे को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या भी वो कर सकता था क्योंकि ये ब्लू बर्ड मरने वाला था और बहुत ही ज्यादा परेशान था। ये ब्लू बर्ड उससे मदद मांगता है और कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरे ग्रुप के अंदर का ब्लू बर्ड है जो मेरे बाद लीडर बनेगा, उसे जाकर मेरा पैगाम दो कि जिस रास्ते से हमेशा हम अफ्रीका के जंगलों में जाया करते थे, इस मर्तबा हम वहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे जायंट बर्ड्स का खतरा बढ़ चुका है। ये जायंट बर्ड असल में थे एरोप्लेन जिनके बारे में उन्हें ज्यादा पता नहीं था कि वो एक मशीन है, और ये तो वो जायंट बर्ड लगते थे जो उनके ऊपर कभी भी हमला कर सकते थे। खैर ब्लू बर्ड येलो बर्ड को अफ्रीका जाने का एक नया रास्ता बताने लगता है। इतने में ही हम देखते हैं कि इन ब्लू बर्ड्स का ग्रुप अपने लीडर को ढूंढते ढूंढते इस गार तक पहुंच चुका था। इस ग्रुप में लीडर की बेटी भी थी जो सबसे पहले अपने डैड को देख के उनके पास जाती है, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि उसके डैड उनके यहाँ आते ही मर जाते हैं। पर मरने से पहले इस लीडर ने अपने पूरे ग्रुप को ये बात कही थी कि अफ्रीका जाने का नया रास्ता तुम्हें ये येलो बर्ड बताएगा। मरने से पहले वो ये भी कह गए थे कि अब तुम्हें येलो बर्ड की हर बात माननी होगी। यानी ये येलो बर्ड एक तरह का उनका नया लीडर बन गया था। उसके मरते ही सब यहाँ पे दुख में खड़े हो जाते हैं। येलो बर्ड ऐसा सा माहौल देखकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर कार्ल जो कि एक ब्लू बर्ड था जिसके बारे में ब्लू बर्ड्स के लीडर ने बताया था कि वो उनके मरने के बाद लीडर होगा, वो येलो बर्ड को रोककर कहता है बताओ हमारे लीडर तुम्हें क्या बता कर गए हैं, कौन सा नया रास्ता है जो हमें अफ्रीका जाने के लिए अपनाना है। उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पे लेडी बग भी आ चुकी थी। लेडी बग ने कार्ल की काफी सारी बातें सुन ली थी और वो अब कार्ल से कहती है कि हाँ ये येलो बर्ड ही तुम्हें अफ्रीका लेकर जाएगा क्योंकि
तुम लोग जिन रास्तों से जाते हो उन रास्तों में तो बहुत खतरा है, बहुत से जायंट बर्ड्स हैं, तुम येलो बर्ड के बगैर आगे नहीं बढ़ पाओगे। कार्ल को लेडी बग की ये बात बुरी तो लगी थी, लेकिन खैर उनके लीडर्स का हुक्म था। वो अब अपने पूरे ग्रुप को कहता है कि मेरे साथ साथ अब ये येलो बर्ड भी हमारा लीडर है और इसे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ येलो बर्ड तो इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा घबरा चुका था। वो लेडी बग को इन सब से छुपाकर पूछता है, आखिर तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, तुमने इस ग्रुप से ये सब क्यों कह दिया। तब लेडी बग कहती है कि ये तुम्हारे साथी बन सकते हैं, तुम इनके साथ पूरी दुनिया घूम सकते हो, तुम्हारा फ्यूचर बन सकता है, ये झूठ मैंने तुम्हारे लिए ही बोला है। अब कार्ल उससे पूछता है, आखिर बता तो दो हमें कौन सा रूट अपनाना है। येलो बर्ड को रूट बताना ही नहीं आता, इसलिए वो झूठ कह देता है, हाँ मैं तो सारे रास्ते जानता हूँ, बस तुम्हें मेरे पीछे पीछे आना होगा। कार्ल और सारे ग्रुप के लोग उसकी बात मान जाते हैं। इससे पहले कि वो कोई और फैसला करते, यहाँ पर दोबारा से जंगली बिल्लियाँ उनके ऊपर हमला कर देती हैं। इस जंगली बिल्ली को देखते ही सारे बर्ड यहाँ से उड़ चुके थे, सिवाय एक छोटे से ब्लू बर्ड के, जिसे मौका पाते ही येलो बर्ड अपनी पीठ पे बिठाकर उड़ा लेता है, यानी उसकी जान येलो बर्ड ने बचा ली थी। येलो बर्ड ने जिस तरीके से इस छोटे से ब्लू बर्ड की जान बचाई थी, इसे देखकर सभी ब्लू बर्ड उससे इम्प्रेस हो चुके थे। यहाँ पर लीडर की बेटी येलो बर्ड से कहती है, तुम में कुछ तो खास बात है कि मेरे डैड ने तुम्हें लीडर बनाया है। मेरे डैड ऐसे ही किसी को नहीं चुनते। अब ये सब लोग हवा में थे, इन्हें अफ्रीका की तरफ निकलना था और यहाँ पर ये येलो बर्ड मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि अफ्रीका जाने का रास्ता तो उसे पता ही नहीं था। अभी वो कंफ्यूजिंग था कि कहाँ जाए, तभी सामने उसे 3 पहाड़ दिखते हैं। उसे याद आता है कि ब्लू बर्ड के लीडर्स ने उसे 3 पहाड़ों का भी बताया था। वो उन 3 पहाड़ों की डायरेक्शन में उड़ने लगते हैं। सब लोग बिना कुछ सोच समझे इस येलो बर्ड की बात मानते ही जा रहे थे, लेकिन कार्ल को कहीं ना कहीं डाउट यानी शक था कि ये रास्ता तो अफ्रीका की तरफ नहीं जाता, कुछ तो गड़बड़ है। कार्ल अपने साथियों को भी ये बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी कार्ल की बातों पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि सभी को लग रहा था कि येलो बर्ड बिल्कुल परफेक्ट है। अब तो ये लोग पेरिस पहुंच चुके थे और रात भी हो चुकी थी। अब इन्हें एक टॉवर के ऊपर रात गुजारनी पड़ती है। इस दौरान ये येलो बर्ड देखता है कि यहाँ पे कुछ परिंदे दाना खा रहे थे। वो अपने साथ अपने सभी लोगों के लिए जब वहाँ से दाना लेने जाता है, तो यहाँ के सारे बर्ड्स उसकी अच्छी खासी धुलाई कर देते हैं। इस सारे वाकये की वजह से अब तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। एक तो वो पहले ही गिल्ट में था कि वो इन लोगों को सही रास्ता गाइड नहीं कर पा रहा, दूसरा अब ये वाकया, वो बहुत ज्यादा अब मायूस हो चुका है और आगे नहीं जाना चाहता। तब लीडर की बेटी उसे हौसला देती है, उसे कहती है, नहीं, तुम में कुछ तो बात है, जो मेरे डैड ने तुम्हें चुना, तुम कर सकते हो। उसकी बातें सुनने के बाद येलो बर्ड में काफी ज्यादा हिम्मत आ चुकी थी और अब वो उनके साथ दोबारा चलने को भी तैयार था। सुबह होती है और ये सब लोग अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। सभी लोगों को येलो बर्ड पे बहुत ज्यादा एतबार है, लेकिन कार्ल को अभी भी गड़बड़ी महसूस हो रही है। वो येलो बर्ड से कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें रास्ता नहीं मालूम, और अगर ऐसा हुआ तो हम सब मिलकर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और भलाई इसी में है कि अगर कुछ भी गड़बड़ है तो तुम सब कुछ सच सच हमें बता दो। उड़ते उड़ते ये लोग एक समुद्र तक पहुंच जाते हैं। इनको लगता है कि इस समुद्र को पार करने के बाद अफ्रीका आ जाएगा, इसीलिए अब ये आराम करने का सोचते हैं, ताकि कुछ एनर्जी इकट्ठी करके ये समुद्र को पार करना शुरू करेंगे। लेकिन यहीं पर येलो बर्ड को पता चलता है कि वो लोग अफ्रीका के रास्ते में तो थे ही नहीं। अब तो उसकी सारी हिम्मत टूट चुकी थी। तब एक और मर्तबा लीडर की बेटी उससे कहती है, तुम हिम्मत नहीं हारो, हम उड़ते उड़ते अफ्रीका पहुंच जाएंगे, और एक मर्तबा हम अफ्रीका पहुंच जाए, हमारे अंकल हमें मिल जाए, तो तुम बेशक वापस आ सकते हो। येलो बर्ड इस बार भी उनकी बात मान लेता है और इस ग्रुप के साथ ही रहता है। हालांकि वो इस ग्रुप के साथ नहीं रहना चाहता था। रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं, लेकिन ये येलो बर्ड 2 सील से मिलता है। जो सील्स इसकी कहानी सुन के इसे बताते हैं कि अफ्रीका का रास्ता तो दूसरी तरफ था, ये लोग बहुत ज्यादा गलत डायरेक्शन में आ चुके हैं। अब ये बात सुनकर उसे और भी ज्यादा शर्मिंदगी होने लगी थी, लेकिन सुबह होने पर भी वो ये सच्चाई किसी को नहीं बताता और ये लोग समुद्र को पार करने का ही सफर शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये समुद्र के दरमियान में पहुंचते हैं, तो एक बहुत बड़ा तूफान इनके सामने आ जाता है। यहीं पर इन्हें पानी के अंदर डूबा हुआ एक शिप नजर आता है। इस तूफान से बचने के लिए इनके पास अच्छा रास्ता यही था कि ये लोग इस शिप के अंदर चले जाएं। ये सब लोग उस बोट के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उसी बोट के अंदर उन जैसे कुछ और परिंदे भी थे। इन्हें यहाँ पर भूख भी लगी थी। ये लोग इसी बोट के अंदर खाना तलाश करने की जब कोशिश करते हैं, तो ये बोट और ज्यादा पानी के अंदर डूब जाती है। वक्त रहते ही ये लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी से बाहर निकल जाते हैं। अब इन्हें पता चलता है कि जो दूसरा ग्रुप इन्होंने शिप के अंदर देखा था, उनकी जान खतरे में थी। ये सब लोग मिलकर मेहनत से एक लाइफ बोट पानी में उतारते हैं, जिसकी मदद से बाकी परिंदों की भी जान बच जाती है। इस तूफान से निकलने के बाद भी इनकी मुश्किलें कम नहीं हुई थी। सामने एक बहुत बड़ा हवा का झोंका इन्हें उड़ाते हुए बर्फानी इलाके पे ले आता है, जहाँ पे ये लोग जिंदा नहीं रह सकते थे। इस जगह आने पर कार्ल का गुस्सा अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। वो इस सब चीजों का जिम्मेदार येलो बर्ड को मान रहा था। अब क्योंकि येलो बर्ड भी शर्मिंदा था, इसीलिए वो सारी सच्चाई इन सबको बता देता
देता है। सच्चाई बताने पर लीडर की बेटी, जो कि येलो बर्ड की दोस्त बन चुकी थी, वो भी उससे नाराज हो जाती है। ना चाहते हुए भी येलो बर्ड को अब इनका ग्रुप छोड़ना पड़ता है। वो यहाँ से अब जाने लगता है। तब लेडी बग उसे यहाँ पर आके एक आइडिया देती है और एक रास्ता बताती है इन सब की जान बचाने का। इस येलो बर्ड के पास अब यही रास्ता था। ये सभी ब्लू बर्ड्स को लेकर लेडी बग के बताए एयरपोर्ट के पास लेकर आता है और इन सारे ब्लू बर्ड्स को एरोप्लेन की हकीकत बताता है कि वो असल में कोई जायंट बर्ड नहीं बल्कि एरोप्लेन है। येलो बर्ड इनको बताता है कि इस प्लेन से हमें कोई भी खतरा नहीं। अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए येलो बर्ड उड़ के प्लेन के ऊपर जाकर बैठ भी जाता है। ये देखने के बाद अब सबको येलो बर्ड की बात पे यकीन आ गया था। वो अब अपना प्लान बताता है कि हम लोग अपनी जान बचाने के लिए बिना बताए एक प्लेन के अंदर बैठ जाएंगे और वहाँ से हम इस जगह से बहुत दूर बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। सभी को येलो बर्ड का प्लान पसंद आता है, लेकिन कार्ल उसका प्लान मानने को तैयार नहीं था। येलो बर्ड और बाकी सभी ब्लू बर्ड जबरदस्ती कार्ल को भी उस प्लेन के अंदर ले आते हैं। ये प्लेन असल में अफ्रीका ही जाने वाला था और बिना मेहनत किए अब ये लोग फाइनली अफ्रीका पहुंच चुके थे। ये सभी बर्ड अफ्रीका आकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इन सबको सेफली अफ्रीका पहुंचाने के बाद येलो बर्ड को लगता है कि उसका काम खत्म हो गया, अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। इस वक्त पे लीडर की बेटी येलो बर्ड के पास आती है और उससे कहती है कि मैंने तुमसे एक झूठ बोला था, अफ्रीका में हमारे कोई अंकल नहीं। मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला था कि तुम हमारे साथ अफ्रीका तक चले आओ, और अब जब तुम यहाँ पे आ ही चुके हो तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं रह लेते। उसकी बात सुनने के बाद सभी ब्लू बर्ड येलो बर्ड से यही रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि तुम हमारे साथ रहो ना। सबको रिक्वेस्ट करते थे कि यहाँ लेडी बग, जो कि हमेशा से इस येलो बर्ड की मॉम बनी रही थी, वो भी येलो बर्ड को इनका ग्रुप ज्वाइन करने को कहती है और ऐसे येलो बर्ड को भी फाइनली एक बर्ड्स की फैमिली मिल जाती है। ये लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।